हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। तो ये रहा आपका पूरा टाइम टेबल। पूरे दिन में जो भी क्लासेस रहती है वो इस प्रकार हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग। ये आज हमारा तीसरा टॉपिक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से प्रश्न को ध्यान से देखिए। यदि स्टेज शब्द की HGZT हॉर्न को SLIM स्लिम लिखा गया है, कोड का प्रयोग कर नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, जिस प्रकार से स्टेज को HGZT और हॉर्न को स्लिम लिखा गया है, उसी प्रकार से नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है स्टैक का कोड क्या दिया है? HGZT। स्टैक का कोड क्या है? स्टैक। इसका कोड क्या दिया है भाई? HGZT। और हॉर्न का कोड क्या दिया है भाई आपको? हॉर्न का कोड दिया है SLIM। ठीक। अब हमें किसका कोड निकालना है? नॉर्थ का। देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए, एस का कोड क्या है? H, टी का कोड है J, ए का कोड है Z और जी का कोड है T। एच का कोड है S, ओ का कोड है L, आर का कोड है I और एन का कोड है M। इसी प्रकार से नॉर्थ का यदि कोड निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर नॉर्थ में सबसे पहले क्या है? अल्फाबेट N है और N का कोड हमें दिया गया है M। तो कौन सा होगा भाई? N का कोड M होगा। ओ का कोड देखिए, ओ का कोड दिया है L, आर, आर का कोड दिया है I, टी, टी का कोड क्या दिया है? G और एच, एच का कोड दिया है S। देखिए, तो नॉर्थ का जो हमें कोड निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? MLIGS। तो देखिए ऑप्शंस में ये ऑप्शंस नहीं है, MLIGS। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। यदि कैंडल को E/PV/NC लिखा जाए तो फ्लेम्स को कैसे लिखेंगे? यदि कैंडल को E/PV/NC लिखा जाए तो फ्लेम्स को कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से भाई। कैंडल, कैंडल का कोड क्या है? EYPBN और C। देखिए ध्यान से, यहाँ से C से कहां पर गया भाई? E पर। यहाँ पर +2 किया गया है। यहाँ से A से किस पर गया है? Y पर, तो -2 किया गया है। N से P पर +2, D से B पर -2, L से N पर +2 और E से E पर -2। इसी प्रकार से फ्लेम्स का जो कोड बनेगा वो भी इसी पैटर्न पे बनेगा। तो फ्लेम्स का कोड बनाएंगे भाई। देखिए ध्यान से, पहले क्या करना है हमें? +2, -2, +2, -2, +2 और -2। एफ, एफ में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? एच। क्या आएगा? एच। एल में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जे। ए में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? सी। HJC, HJC। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई, कौन सा ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में MEKLF यदि किसी कूट भाषा में MEKLF को 91782 और LLLJK को 88867 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में IGHED को किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए ध्यान से, जे नहीं, ये क्या है, आई है। देखिए एम का कोड क्या है भाई, 9, ई का कोड है 1, के का कोड है 7, एल का कोड है 8 और एफ का कोड क्या दिया है 2। इसी तरीके से यहाँ पर एल के कोड क्या दिए हैं 888, आई का कोड है 6 और के का कोड है 7। तो हमें क्या लिखना है, IGHED, IGHED। तो आई का कोड देखिए ध्यान से, आई का कोड क्या है 6, आई का कोड क्या है 6। जी का कोड देखिए भाई, जी कहां पर है, एक सेकंड, चलिए देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए MEKLF का कोड दिया है 91782 और LLJK का कोड दिया है 88867। तो हमें किसका कोड निकालना है, IGHED का कोड हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए MEKLF, इसका कोड क्या दिया है भाई 91782। देखिए ध्यान से, एम को क्या लिखते हैं 13, ई को क्या लिखते हैं 5, के को क्या लिखते हैं 11, एल को क्या लिखते हैं 12, और एफ को क्या लिखते हैं 6। क्या 13 में से यदि मैंने 4 माइनस किया तो क्या मिल जाएगा मुझे 9, यहाँ से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा भाई 7, 12 में से 4 माइनस किया 8 और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। तो ये कोड किस प्रकार से बन रहा है, जब अल्फाबेटिकल वैल्यू में से हम 4 माइनस कर देंगे तो हमें कोड निकाल के आ रहा है, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है भाई, देखिए इधर यहाँ पर देख लीजिए L12 होता है, 4 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, दोनों में से 4 4 माइनस करेंगे 8 मिलेगा। J होता है 10, J की प्लेस वैल्यू क्या है 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। K होता है 11, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमें किसका कोड निकालना है, IGHED का। देखिए ध्यान से, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9, और 9 में से 4 जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5, क्या मिलेगा भाई 5, ठीक। इसके बाद जी की होती है 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। इसके बाद एच होता है 8, एच होता है 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4। ई होता है 5, 5 में से 4 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 1। और इसके बाद दिया है डी, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, यदि कैट को एक कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है तो NAVIN को उस कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। यदि कैट का कोड कितना है 3120 है तो नवीन का कोड क्या होगा। देखिए ध्यान से, कैट का कितना दिया है कोड 3120, 3120। देखिए अल्फाबेटिकल वैल्यू देखेंगे, A B C D E F, जैसे ए के कौन से प्लेस पर है 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6। इस तरीके से जो भी लेटर्स होते हैं पूरी अल्फाबेट्स में वो कितने होते हैं 1 से लेकर 26 तक। तो उनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमने देखी है। तो जैसे C कौन से स्थान पर होता है, तीसरे स्थान पर होता है, तो C का कोड कितना लिखा हुआ है 3। ए कौन से स्थान पर होता है, पहले स्थान पर होता है, तो ए का कितना कोड है
1। और टी कौन से स्थान पर होता है? 20वें स्थान पर होता है, तो टी का कितना कोड लिखा है? 20 लिखा है। तो इसी तरीके से नवीन का कोड क्या हो जाएगा? नवीन का कोड क्या हो जाएगा? एन क्या होता है भाई? एन क्या होता है? एन होता है 14, ए होता है 1, वी होता है 22, आई होता है 9 और एन होता है 14। एन होता है 14। तो नवीन का कोड क्या निकला भाई? 14122 14122 914914। ऑप्शन नंबर के ए क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। देखिए प्रश्न संख्या 5। एक सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। 1 2 3 का अर्थ है इट इज ब्लैक। 3 4 5 का अर्थ है डॉग इज रनिंग। 3 5 6 का अर्थ है इज रनिंग गुड। 7 2 8 का अर्थ है ब्लैक पेट काउ। 6 3 7 का अर्थ है काउ इज गुड। तो हमें क्या करना है? ब्लैक काउ इज रनिंग का संकेत उक्त भाषा में क्या होगा? तो इसी प्रकार से ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड क्या होगा, हमें ये निकालना है। देखिए ध्यान से किसका निकालना है हमें? ब्लैक काउ इज रनिंग का। देखिए ब्लैक का निकालेंगे सबसे पहले, तो ब्लैक देखिए ब्लैक कौन कौन से उसमें कॉमन है। देखिए एक एक तो ब्लैक यहाँ पर है, एक ब्लैक कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके अलावा और ब्लैक कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। इट इज है, इसमें पेट काउ है। इसमें से दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, केवल क्या है? ब्लैक और ब्लैक कॉमन है। इसका मतलब इस संख्या में और इस संख्या में दोनों में जो कॉमन होगा वही ब्लैक का कोड होगा। देखिए ध्यान से, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, ये दोनों क्या है? कॉमन है। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो यहाँ पर ब्लैक का कोड क्या निकल के आएगा भाई? ब्लैक का कोड क्या निकल के आ रहा है? 2। ब्लैक का कोड क्या निकल के आ रहा है? 2। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है? ब्लैक काउ इज रनिंग। तो फर्स्ट में जो ब्लैक है उसका कोड क्या है? 2 है। तो देखिए ऑप्शंस को देखिए सबसे पहले, तो 2 फर्स्ट में किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो कहने का मतलब हमें पूरा प्रश्न सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हमारा जो आंसर है वो पहले ही कोड से मिल गया है। 2735 ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। किसी सांकेतिक भाषा में स्कूल इज फार फ्रॉम एयर को टू गा डी बा ली लिखा जाता है। हेयर इज द स्कूल बस को रू टो नी डी जी लिखा जाता है। ये सब कोड दिए गए हैं। तो दी गई सांकेतिक भाषा में गा किसके लिए लिखा जाता है? गा किसके लिए लिखा जाता है? देखिए ध्यान से भाई, इन चारों में हम देखेंगे गा किस किस में कॉमन है। चारों में क्या देखना है कि जो गा है जी ए है वो कौन कौन से उसमें कॉमन है। एक तो गा यहाँ पर है और एक गा कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब ध्यान से देखिए आप, इनके कोड दिए गए हैं। कम कम फ्रॉम स्कूल और इसका कोड क्या दिया गया है? स्कूल इज फार फ्रॉम हेयर। इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। देखिए कॉमन क्या क्या है। एक तो स्कूल वर्ड आपका कॉमन दिख रहा है यहाँ पर मुझे, और दूसरा मुझे फ्रॉम भी कॉमन दिख रहा है। एक तो स्कूल वर्ड मुझे कॉमन दिखा है और एक फ्रॉम कॉमन दिखा है। अब ऑप्शंस में देखिए कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिए स्कूल नहीं दिया गया इसका मतलब स्कूल नहीं होगा। स्कूल नहीं दिया गया है इसका मतलब स्कूल को नहीं लेंगे। ऑप्शन में दिया गया है फ्रॉम। ऑप्शन में क्या दिया गया है? फ्रॉम। तो यहाँ पर जीए का कोड क्या होगा भाई? फ्रॉम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है किसी सांकेतिक भाषा में। वही वही प्रश्न है, इसमें भी दूसरा कोड हमें ढूंढना है। देखिए दी गई सांकेतिक भाषा में लेट के लिए कोड क्या होगा? लेट जो शब्द है, लेट जो वर्ड दिया गया है उसके लिए हमें कोड को ढूंढना है। देखिए ध्यान से, लेट को हम देखेंगे कि इन चारों में लेट कहाँ कहाँ पर कॉमन है।
देखिए, स्कूल इज फार फ्रॉम हेयर, हेयर इज द स्कूल बस, कम फ्रॉम स्कूल और इज द बस लेट। अब देखो ध्यान से, लेट तो केवल इसी में है, मतलब लेट का जो कोड होगा केवल इसी में होगा, बाकी इन सभी में नहीं होगा। देखो ध्यान से, आर यू यहां पर है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो आर यू नहीं होगा। अब आगे देखिए, जेड आई, जेड आई इसमें मिल रहा है आपको और इसमें भी मिल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए, एफ ए, एफ ए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। फिर देखिए टू, टू यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब टू भी नहीं होगा। बचा क्या, एफ ए, बचा क्या, एफ ए। तो बाकी जो तीन कोड है वो किसके हैं, इस द बस के हैं, और जो लेट है उसका जो कोड है वो क्या होगा भाई, ये होगा एफ ए, जो कि किसी में भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। वो किसका कोड होगा, लेट का। तो लेट का कोड क्या होगा भाई, टू। तो प्रश्न संख्या 7 का हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए, प्रश्न संख्या 8, किसी खास कोड में अंडर को 6152 एट द रेट और डीप को 52 हैशटैग 7 लिखा जाता है, उसी कोड में फ्रॉड को कैसे लिखा जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए, किसी कोड में अंडर को क्या लिखा है, 6152 एट द रेट और डी को क्या लिखा है, 52 हैशटैग 7 लिखा जाता है, उसी कोड में फ्रॉड को क्या लिखना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिए गए हैं कोड, अंडर का कोड दिया है ये और डीप डीप का कोड दिया है ये। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारे पास अक्षर कौन सा है, एफ, और एफ का कोड क्या दिया गया है भाई, 7, क्या दिया गया है, 7। तो देखिए चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शंस में देखिए 7 कहाँ पर है, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ए, सी और डी में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद देखिए भाई, आर, आर, आर का कोड क्या दिया है आपको, 2, एट द रेट, आर का कोड क्या है, एट द रेट। तो 7 के बाद क्या आना चाहिए, एट द रेट आना चाहिए। यहाँ पर भी एट द रेट है, यहाँ पर एट द रेट नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें से ए और सी में से कोई सा भी हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद देखिए, ए, ए का कोड क्या दिया है भाई, ए का कोड दिया है हैशटैग। तो यहाँ पर देखिए 7 एट द रेट, 7 एट द रेट, हैशटैग यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हैशटैग है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। आगे देखेंगे, यू, यू का कोड क्या है भाई, 6, यहाँ पर भी 6 है। इसके बाद डी, डी का कोड दिया है 5 और यहाँ पर भी 5 है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में देखिए, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ किससे धोते हैं, तो हम हाथ किससे धोते हैं। भाई सबको पता है हाथ किससे धोए जाते हैं, पानी से धोते हैं। हाथ किससे धोते हैं, पानी से, या पानी को हम क्या बोलते हैं, जल भी बोलते हैं। यहाँ पर किस शब्द का यूज किया गया है, जल का किया गया है। तो ध्यान से देखिए भाई, जल को कहा जाए और जल को क्या कहा जा रहा है, पुल। तो हम हाथ किससे धोते हैं भाई, जल से धोते हैं, लेकिन इस प्रश्न में जल को क्या कहा जा रहा है, पुल। जो प्रश्न में दिया गया है वही हमें आंसर करना है। जल को क्या बोला है, पुल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा, पुल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि पीला को जमीन कहा जाए, जमीन को कलम कहा जाए, कलम को स्याही कहा जाए, स्याही को पीला कहा जाए, तो पौधे कहाँ पर उगते हैं। पौधे कहाँ पर उगते हैं भाई, पौधे उगते हैं जमीन पर। पौधे कहाँ उगते हैं, जमीन पर। और जमीन को प्रश्न में क्या कहा गया है, जमीन को प्रश्न में क्या कहा गया है, जमीन को प्रश्न में कहा गया है कलम। क्या कहा गया है भाई, कलम। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, कलम होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए।
यदि श्वेत का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीला का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला हो तो आसमान का रंग कैसा होता है भाई? आसमान का रंग कैसा होता है? आसमान का रंग होता है नीला। आसमान का रंग कैसा होता है? नीला। और नीले को क्या कहा गया भाई प्रश्न में? नीले को कहा गया है काला। नीले को क्या कहा गया है? काला। तो आसमान का रंग भी क्या होगा भाई? काला। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 को। यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पानी का अर्थ जंगल है, जंगल का अर्थ बस है, बस का अर्थ ट्रक है और ट्रक का अर्थ घर है, तो मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है भाई? पानी में रहती है, जल में रहती है। ठीक है, तो जल का अर्थ क्या है? पानी का अर्थ क्या है? जंगल। प्रश्न में पानी का अर्थ क्या दिया गया है? जंगल। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? जंगल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट में CHITON को IHCNOT लिखा जाता है, उसी कूट में DILATE को कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए ध्यान से। CHITON को क्या लिखा है इन्होंने? HIHCNOT। देखिए ध्यान से भाई, सी को उठाकर कहाँ रखा है? यहाँ पर। सी को कहाँ पर रख दिया भाई? उठा के यहाँ पर रख दिया है। आई को कहाँ पर? यहाँ पर। एच का प्लेस अपने प्लेस पर ही है। इसी प्रकार से टी का प्लेस यहाँ चेंज किया और एन को टी के प्लेस पर रखा, ओ को अपने प्लेस पर ही रहने दिया। मतलब 3-3 के पेयर में इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो DIL, इसका कोड क्या होगा भाई? देखो ध्यान से, एल को डी के प्लेस पर लाएंगे और डी को कहाँ लेके जाएंगे? एल के प्लेस पर, और आई अपने प्लेस पर रहेगा। ई को यहाँ लेकर आएंगे, ए को यहाँ लेकर आएंगे और टी अपने प्लेस पर रहेगा भाई। ई, टी और ए। तो हमारा जो आंसर बन रहा है LIDETA, LIDETA। देखिए ध्यान से कौन सा प्रश्न ऑप्शन है? LIDAT, ये नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा। LIDETA, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बीन को नीब से और सेट को डैश से वही संबंध है, तो लाइम का किससे है? बीन को क्या लिखा जा रहा है? नीब लिखा जा रहा है। सेट को क्या लिखा जा रहा है? डैश लिखा जा रहा है। तो वही लाइम को उसी तरीके से क्या लिखा जाएगा? देखो ध्यान से भाई, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? बीन, और यहाँ पर क्या दिया है? नीब। ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है कि जो एन है उसको कहां पर लेकर आ गए हैं? फर्स्ट प्लेस पर। इसको कहां पर लेकर आ गए हैं? फर्स्ट प्लेस पर। और जो फर्स्ट प्लेस पर था उसको कहां पर इन्होंने जमा दिया है? आखिरी स्थान पर लगा दिया है। देखिए बीन, नीब, एन को कहां उठा कर रखा है? यहाँ पर। और बी को कहां उठा कर रखा है? यहाँ पर। तो बीच के जो दो लेटर है वो क्या है? सेम। बीच के जो दो लेटर है वो क्या है? सेम। इसी तरीके से डैश को देखेंगे, DAIS, सेड, DAIS। देखिए डी को फर्स्ट प्लेस पर लेकर आ गए हैं, एस को लास्ट प्लेस पर लेकर आ गए हैं, और बीच के जो दो लेटर है वो क्या है? सेम है, अपने प्लेस पर ही है, उनको चेंज नहीं किया गया है। इसी तरीके से यदि हमें लाइन का कोड बनाना है, लाइन को कैसे चेंज करेंगे भाई? ई को उठाकर फर्स्ट प्लेस पर लेके आएंगे, ई यहाँ आ गया। एल को उठाकर कहाँ लेके जाएंगे? लास्ट प्लेस पर, तो एल यहाँ पर आ गया। और जो बीच के जो दो लेटर हैं वो कहाँ रहेंगे? अपने ही प्लेस पर एज इट इज रहेंगे। तो कोड क्या बन जाएगा? EIML।
EIML क्या बनेगा भाई, कोड बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे EIML कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में EIML दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, आप प्रश्न को लगा रहे होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि मोहन का कूट 35790 हो तो सोहन का कूट क्या होगा। मोहन का कूट क्या दिया है भाई, 35790। तो उसी प्रकार से हमें किसका कोड निकालना है, सोहन का कोड यहाँ पर निकालना है। देखिए ध्यान से भाई, मोहन में क्या भाई, OHAN, और सोहन में OHAN, दोनों में ये कॉमन है। तो OHAN का कोड क्या होगा भाई, 5790, 5790। तो कहने का मतलब है कि सोहन में भी 5790 होगा लास्ट में, और इसका कोड हमें पता नहीं है। तो क्या इस लास्ट के चार कोड को हम क्या चेक कर सकते हैं क्या ऑप्शंस में, ठीक है। 5790 नहीं है, 5970 है यहाँ पर, ये भी रॉन्ग है। 5790 यहाँ पर कोड दिया गया है और यहाँ पर भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी में क्या हमें आखिरी के 4 अक्षर का कोड मैच हो रहा है, आखिरी के 4 अक्षर का कोड क्या हो रहा है, हमें मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए ध्यान से, यदि होटल का कोड 12 हो, होटल का कोड क्या हो, 12 हो, तो लैम्प का कोड क्या होगा। होटल का कोड कितना दिया है भाई, 12 दिया है, तो लैम्प का कोड कितना होगा। ध्यान से देखिए और करिए इस प्रश्न को। देखिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि होटल का कोड 12 हो तो लैम्प का कोड कितना होगा। होटल का कोड कितना दिया है, 12 दिया है। तो होटल में देखिए भाई, होटल, होटल का कोड कितना दिया है, 12। होटल में कितने लेटर दिए गए हैं, 5। कितने लेटर हैं, 5। 5 का 2 गुना करेंगे कितना होगा, 10। और 10 में यदि 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, क्या मिलेगा, 12। क्या मिलेगा, 12। इसी तरीके से यदि लैम्प का कोड निकालेंगे हम, लैम्प का कोड क्या होगा भाई, लैम्प में लैम्प में कितने लेटर हैं, 4। 4 का यदि हम 2 गुना कर दें तो कितना होगा, 8। और 8 में यदि 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 10। कितना मिलेगा, 10। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखो, यदि 2 को 19 और नट NUT को 26 लिखा जाए तो रीट को क्या लिखा जाएगा। 2 को क्या लिखा गया है भाई, 19। देखिए ध्यान से भाई, 2 को क्या लिखा है, 19। टी, टी का उल्टा क्या होता है, जी, और ओ का उल्टा होता है एल। जी की प्लेस वैल्यू है 7 और एल की प्लेस वैल्यू है कितनी, 12। इन दोनों को यदि जोड़े तो क्या मिल रहा है, 19। क्या मिल रहा है, 19। इसी तरीके से हमने किसका निकाला, नट का। एन का उल्टा कितना होता है, एम। यू का होता है एफ और टी का होता है जी। इनका कोड देखिए, 13, 7 और जी, एफ का 6 और जी का 7। इन सबको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 26। क्या मिलेगा भाई, 26। क्या मिलेगा, 26। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कि जो भी लेटर दिए गए हैं उनका हमें क्या निकालना है, अपोजिट लेटर निकालना है, और उस अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का हमें क्या करना है, सम करना है। तो हमें क्या मिल रहा है, वही कोड जाकर मिल रहा है। तो इसी तरीके से हमें इस रीड का कोड निकालना है। रीड का कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सभी का अपोजिट करेंगे, सभी लेटर्स का क्या निकालेंगे, अपोजिट लेटर निकालेंगे। उसके बाद उस अपोजिट लेटर की क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, और उन सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे। देखिए ध्यान से भाई, रीड, रीड का अपोजिट, रीड में जितने भी लेटर दिए गए उन सबका क्या निकालना है, हमें अपोजिट लेटर निकालना है। तो देखिए ध्यान से भाई, आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, आई। आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, आई। ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, वी।
ए का अपोजिट लेटर क्या होगा 26, सॉरी जेड होगा, क्या होगा जेड। और डी का अपोजिट लेटर क्या होता है भाई डब्ल्यू, क्या होता है डब्ल्यू। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है, आई की प्लेस वैल्यू कितनी है 9, वी की प्लेस वैल्यू कितनी है 22, जेड की 26 और डब्ल्यू की कितनी होगी 23। इन सभी को आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे, इन सभी को आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे। 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और एक 67, 67 और 71, 71 और 9 80, 71 और 9 80। इन सभी का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है 80 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है 80 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है किसी खास कोड में सेफर को 5@3 लिखा जाता है और RID को लिखा जाता है 2 एंड परसेंटेज हैश लिखते हैं। इस कोड में FEDS कैसे लिखा जाएगा, इस कोड में FEDS को कैसे लिखेंगे, तो करिए इस प्रश्न को। चलो देखो ध्यान से सेफर को क्या लिखा है 5@3 हैशटैग और 2, और राइट को लिख रहे हैं 2 एंड परसेंटेज है। देखिए ध्यान से एफ का कोड देखिए भाई, एफ कहाँ है ये है, और एफ का कोड क्या दिया है 5@3, एफ का कोड क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। देखो भाई एफ का कोड निकाल लिया हमने, अब देखिए ई का कोड, ई का कोड कितना दिया है हैशटैग, क्या दिया है हैशटैग। तो ये गलत हो जाएगा, ये हो सकता है और ये राइट हो सकता है और ये भी राइट हो सकता है। देखिए भाई ई का कोड निकाल लिया, अब देखिए डी का RID परसेंट, डी का कोड क्या दिया है परसेंट दिया है। परसेंट किसमें है तीसरे स्थान पर, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें तो है ही नहीं। इसमें इसमें परसेंटेज दिया है तीसरे स्थान पर, इसमें भी परसेंटेज दिया है। हमें कौन सा अक्षर देखना पड़ेगा अब आखिरी का, अब क्या देखना पड़ेगा आखिरी का एस। एस का कोड क्या है भाई, एस का कोड है 5, एस का कोड क्या है 5 है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है 5 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे रॉन्ग, बाकी सब क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से भाई चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, ये आपको एक सीरीज दी गई है और उनमें कोड दिए गए हैं PMKEA, ये सब दिए गए हैं। P का कोड दिया है आपको डॉलर, M का 3, K का 1, इसी तरीके से सभी के आपके सामने कोड दिए गए हैं। अब देखिए प्रश्न, शर्तें दी गई हैं, इन शर्तों के अनुसार हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर क्या है व्यंजन है, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को कोड दिए, मतलब जो अक्षर है उसी का कोड दिया जाएगा फिर। देखिए ध्यान से दूसरा, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों कोडों को परस्पर बदल दिया जाएगा। पहला अक्षर क्या है व्यंजन और अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए स्वर, तो उनके जो कोड है वो आपस में क्या होंगे आपस में बदल दिए जाएंगे। तीसरा रूल देखिए भाई, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं तो दोनों को पहले अक्षर का कोड दिया जाएगा। पहला अक्षर और आखिरी अक्षर यदि दोनों स्वर हैं तो दोनों को किसका कोड दिया जाएगा पहले अक्षर का कोड दिया जाएगा। देखिए अब ध्यान से प्रश्न में देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया है आई, और आखिरी में भी क्या दिया है ई दिया है। तो ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों तो आपस में क्या है, ये दोनों क्या है स्वर हैं, क्या है स्वर हैं। आई और ई दोनों क्या है स्वर है, तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर क्या है स्वर हैं तो दोनों को पहले अक्षर का कोड दिया जाएगा। यदि पहला अक्षर भी स्वर है और आखिरी अक्षर भी स्वर है तो कौन सा कोड मिलेगा दोनों को पहले अक्षर का। पहला अक्षर क्या है आई, और आई का कोड हमें दिया है 2, आई का कोड क्या दिया है 2 दिया गया है। तो 2 देखिए भाई किस किस में है,
तो ऑप्शन नंबर ए में ही 2 दिखाई दे रहा है, पहले स्थान पर और आखिरी स्थान पर। पहले स्थान और आखिरी स्थान पर ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है 2। तो कहने का मतलब राइट आंसर भी क्या होना चाहिए हमारा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। देखिए भाई अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। देखें, के ई आई एम पी डी रूल्स वही है शायद। यदि पहला अक्षर स्वर हो, अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो दोनों को कोड दिया जाएगा। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को कोड को आपस में बदल दिया जाएगा। यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं, तो दोनों को पहले अक्षर का कोड दिया जाएगा। नियम वही है, बस प्रश्न चेंज किया गया है। देखिए भाई, के ई आई एम पी डी, के ई आई एम पी डी, यहाँ पर के पहला अक्षर व्यंजन है और आखिरी अक्षर व्यंजन है। पहला अक्षर और आखिरी अक्षर दोनों यदि व्यंजन है, तो इस प्रकार का कोई यहाँ पर रूल दिया नहीं गया है। इस प्रकार का कोई रूल यहाँ पर है नहीं। तो जो कोड प्रश्न में दिए गए हैं वही एज इट इज कोड इसमें हमें लागू करना है भाई। के का कोड देखिए आप, के का कोड देखो भाई, के का कोड क्या है? के का है 1। क्या है? 1। तो देखिए ध्यान से, के का कोड क्या है? 1 है और 1 है। चलिए अब देखिए डी का कोड। क्या देखना है आपको? डी का कोड आखिरी 9। देखिए 9 कहाँ पर है? 9 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो जो राइट आंसर जो हमारा बनने वाला कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, तो ये रहा पूरे दिन का टाइम टेबल। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो क्लासेस होती है उन क्लासेस को बराबर लेते रहिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 किया है कोडिंग डिकोडिंग का। इसी तरीके से बिल्कुल चलता रहेगा हमारा, बहुत शानदार जानदार तरीके से। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहाँ पर होती है समाप्त। तो वही टाइम टेबल है भाई, रोज शाम को 5 बजे, रोज शाम को 5 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिल रही है। तो बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।